नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिकामने सालोकानां त्रिकाणां यद्विद्यादर्पणं यद्विद्यादर्पणं सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित जिनकी विद्या है ब्रह्म, जिनकी विद्या है ब्रह्म। रत्नगिरी शाखाचार्य नाम के ग्रंथ है आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है समुद्र की महिमा की। और उसके पहले भी ये जो एक श्लोक हमारा चल रहा है उसमें सम्यक दृष्टि किनको वंदन नहीं करता है, सम्यक की महिमा बताई, फिर बीच में भी ये बता दें, इसके बाद फिर से सम्यक की महिमा ही आगे चलने वाली है कि सम्यक दृष्टि किनको वंदन नहीं करता है, कौन सम्यक दृष्टि के वंदनीय नहीं, ये बात यहाँ बता रहे हैं। 30 नंबर का श्लोक है, पढ़ते हैं। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगना प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध द्रष्टय। भय, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं वे भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, कुदेव, कुआगम और कुलिंगधारी को प्रणाम नहीं करते हैं, विनय नहीं करते हैं। जो काम, क्रोध, भय, इच्छा, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मद, निद्रा, हर्ष, विषाद, जन्म मरण आदि दोषों सहित हैं, वे सब कुदेव हैं। उनका फैलाव इस जगत में पंचम काल के प्रभाव से बहुत है। अकेले सर्वज्ञ अंतराग के सिवाय शेष सब कुदेव हैं। जो सम्यक दृष्टि है और शुद्ध सम्यक दृष्टि है, शुद्ध सम्यक दृष्टि कहा है, शुद्ध सम्यक दृष्टि का मतलब है जो वास्तव में सम्यक दृष्टि है, सच्चे सम्यक दृष्टि है, निश्चय से सम्यक दृष्टि है, वो किसी भी कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र को ना प्रणाम करते हैं, ना उसकी विनय करते हैं। प्रणाम विनय अकेले बाहर से ही नहीं, मन से, वचन से, काय से, किसी भी रूप में वो उनका आदर सम्मान बहुमान नहीं करते। उनके मन में भी उनके प्रति आदर सम्मान ना वचनों में और ना कोई क्रिया से आदर सम्मान बहुमान नहीं होता है। निरादर करते हैं ऐसा नहीं कहते, अपमान करते हैं ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन वो उनको प्रणाम विनय आदि नहीं करते हैं। तो कौन कुदेव है? कुदेव का स्वरूप देखा था कि जो शॉर्ट में हम कहें कि जो 18 दोषों से सहित, 18 दोषों को यहाँ गिनाया, काम, क्रोध, भय, इच्छा, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मद, मोह, निद्रा, हर्ष, विषाद, जन्म मरण, ये सब दोष है। पहले ही कह दिया है कि जो वितरागी भगवान है वो इन दोषों से रहित होते हैं, और जो ये जिनमें ये दोष है वो दोष सहित सब कुदेव होते हैं। और पंचम काल के प्रभाव से कुदेवों का बहुत फैलाव, यानी बहुत समझ लीजिए अपने आसपास सब जगह इन्हीं का फैलाव है। और बहुत बार ऐसे प्रसंग बनते हैं, हमारे मान लो रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, अथवा फ्रेंड सर्किल में हैं, अन्य मती हैं, अन्य मतों को मानते हैं, तो हम कभी कभी उनको कहते हैं, मान लीजिए अभी अपने पर्व चल रहे हैं, कोई अच्छे पंडित जी विद्वान आए हैं या कोई, तो अपन उनको कहते हैं आप हमारे इन विद्वान का प्रवचन सुनो या हमारे मंदिर में चलो। तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत होती नहीं है, वो भी अपने साथ
आ जाते हैं अपने मंदिर में, आ जाते हैं चल मतलब इजीली। फिर कभी उनके कुछ कार्यक्रम होता है तो फिर क्या होता है, फिर वो अपने को भी बुलाते हैं कि आप भी आओ, हमारे मंदिर में कार्यक्रम है। अब क्या करें, अब क्या करें, समस्या ये हो जाती है कि अब उनके बड़े बड़े आयोजन, वो भी ये सोचते हैं भी ये अपने कार्यक्रम में हमको बुलाते हैं तो अपने को भी बुलाना चाहिए, तो उनके बड़े बड़े कार्यक्रम हो। तो फिर क्या करें कि स्पष्ट रूप से पहली बार ही स्पष्टवादी, मतलब इस प्रॉब्लम से बचने का उपाय है कि पहली बार में स्पष्ट रहूं कि नहीं, अब फिर वो नहीं आएगा हमारे कि मत आओ, उसको आना हो तो आए, ना आना हो तो नहीं आए, लेकिन हम तो वहां पर नहीं जाएंगे। और कभी कदाचित किसी के प्रेशर में, किसी प्रसंगवश, वैसे तो यहाँ लिखा है भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, सम्यक दृष्टि तो प्रणाम विनय करता ही नहीं है। लेकिन यदि कभी कदाचित हमको वहां जाना पड़े तो दोष तो है, लेकिन फिर भी उनका प्रणाम, सम्मान, बहुमान वो तो नहीं ही करता है। जाना नहीं चाहिए, पहली बात तो वही है, लेकिन कभी कदाचित कोई परिस्थिति ऐसी हो किसी के साथ में तो विनय आदि उनकी नहीं करना चाहिए। तो एक सर्वज्ञ अंतराग यानी वीतराग के सिवाय शेष सब क्या है, कुदेव है। जो भी है इसके अलावा वो सब कुदेव है। अभी अपने तो पीछे बात करके आए हैं सारी, पद्मावती क्षेत्रपाल संबंधी भी सारी बात करके आए हैं कि अपने मंदिरों में भी क्षेत्रपाल विराजमान कर दिए, पद्मावतियां विराजमान करती हैं, तो वो भी सब क्या है, वो वीतराग है क्या? वो वीतराग नहीं है। तो फिर वीतराग नहीं है तो वो सच्चे देव के रूप में मानने पूजने योग्य नहीं है। हमारे मंदिर में भले विराजमान हो, कर दी गई है तो कर दी गई है, तो भी वो क्या है, देव के सामने तो वो कुदेव ही है, वंदन पूजन योग्य नहीं। सम्यक दृष्टि होगा तो वो किसी भी ऐसे रागी ऋषि देवी देवता को भगवान मान के नहीं पूजे। कुशास्त्र क्या है कि हिंसा के पोषक, रागी द्वेषी मोही जीवों द्वारा प्रकाशित, पूर्वापर दोष सहित विषय कषाय आरंभ के पुष्ट करने वाले, प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण से दूषित ऐसे शास्त्र वो कुआगम है जिनमें हिंसा का पोषण होता हो। और जो लिखे किनके द्वारा गए हैं, रागी द्वेषी मोही, वे खुद लिखने वाले वीतराग नहीं है। तो जिनके अंदर जो पक्ष पड़ा रहता है, जो वीतराग नहीं है ना, उनके अंदर कोई ना कोई पक्ष रहेगा, तो वो किसी पक्ष से प्रभावित होकर उस बात को लिखेंगे। तो वीतराग का कहा हुआ आप तो पज्ञ, परिभाषा में क्या अपने आप शास्त्र की परिभाषा, आप तो पज्ञ वीतराग भगवान के द्वारा कहा गया हो और लिखा गया हो, वो भी किनके द्वारा कि लिखने वाले भी वीतरागी मुनिराज। तो फिर हम विद्वानों के द्वारा लिखा गया माने कि नहीं माने? ये जो हम पढ़ रहे हैं दास जी, ये तो मुनिराज नहीं थे, मूल श्लोक मुनिराज के हैं, सौंदर्याचार्य के हैं, लेकिन टीका जो पढ़ रहे हैं तो वो जो जिन्होंने लिखा है वो भी उन्हीं के अनुसार, उसी की परंपरा में लिख रहे हैं। विद्वान भी यदि लिख रहे हैं तो अपने मन की बात नहीं लिख रहे। ये ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको देखें कि इनमें कहीं राग का पोषण तो नहीं हो रहा, किसी के भी द्वारा लिखा गया हो, मुनिराज का भी नाम उसमें दिया गया हो, और यदि कहीं कोई हिंसा आदि का या राग आदि का पोषण यदि इसमें हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो मिलावटी है, सच्चा शास्त्र नहीं है। अब नाम लिखने में तो कोई भी लिख देगा, उस दिन कही थी मैंने बात, सच्चे मोतियों में झूठे मोती मिला दिए, सच्चे हीरो में नकली हीरे मिला दिए, तो कौन ठगाया जाएगा? कौन ठगाया जाएगा? कि जिसको पहचान नहीं है या किसी कोई पहचान वाले को साथ नहीं रखता है, वही ठगाया जाएगा। जो पारखी है वो ठगाए जाते नहीं है। तो अपना विवेक हमको साथ में रखना होगा। पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है, वचन की प्रमाणता से पुरुष की प्रमाणता होती है। क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति प्रामाणिक है या नहीं है, वो कैसे माना जाता है, ऑथेंटिक है या नहीं, कि उसने जो लिखा है वो बराबर
ऑथेंटिक है कि नहीं है, जो उसने लिखा है वो वितरागता का पोषक है कि नहीं। तो उसका लिखा गया है कि वितरागता का पोषक है, तो फिर वो पुरुष भी कैसा होता है, वो पुरुष भी प्रामाणिक हो जाता है कि नहीं ये व्यक्ति सही है, ये गलत बात का पोषण नहीं करते। तो फिर ऐसा होता है ना कभी कभी अपने कि कभी कभी हम ये बोलते हैं, जैसे कोई भी बात नहीं, जैसे अभी इन्होंने मुझे दिखाया, मीना चाची ने, तो किसकी पुस्तक का दिखाया कि ये उन्होंने लिखी है, प्रवीण जी ने लिखी है, तो वो भाई प्रामाणिक है, ऐसा वैसा नहीं लिखेंगे। तो उसके माध्यम से अब वो कुछ भी और भी कोई बात होगी तो हम मानेंगे कि नहीं ये सही लिखते हैं। और कभी कभी ये बात क्या है, ये बात उन्होंने, वो जो लिख रहे हैं वो सही आ रही है, वो जो लिख रहे हैं वो विद्यार्थी की पोशाक है, तो फिर उससे पुरुष को भी प्रामाणिक माना जाता है। तो दोनों तरफ चलता है। तो जब एक बार किसी पुरुष की प्रमाणता सिद्ध हो जाती है कि ये प्रामाणिक है, तो फिर उसके जो भी कथन है वो प्रामाणिक माने जाते हैं। तो यहाँ अब ये किसके द्वारा लिखा है, कि रागी द्वेषी के द्वारा लिखा है, जो खुद ही प्रामाणिक नहीं है, जो खुद ही व्यक्ति का पता नहीं है, तो वो सच्चे शास्त्र नहीं हो सकते। पूर्वा पर दोष सहित है, आगे कुछ पीछे कुछ, कहीं हिंसा का पोषण कहीं हिंसा का पोषण नहीं, इस तरह की बातें। कभी तो कहते हैं, देखो अन्य मतों के शास्त्र में क्या आता है कि कभी तो कहते हैं चांद देख के भोजन करो। चांद देख के भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं, कब करते हैं, वो आता है ना एक दिन जब चांद देख के भोजन करते हैं। और उन्हीं की शास्त्रों में ये लिखा है कि रात्रि में एक बूंद पानी की भी पिए तो खून पीने के बराबर है। तो आप निर्णय तो करो, हम चांद देख के भोजन करें फिर रात्रि में पानी भी नहीं पिए क्या। ये है पूर्वापर विरोध, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। और भी इसी तरह के कि एक भी जीव की को मारना वो महाहिंसा है, महापाप है, लेकिन यज्ञ में चढ़ा दो बलि। उन्हीं के शास्त्रों में कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। तो इस तरह की बातें ये पूर्वा पर विरोध सहित होती हैं। तो ये मतलब जिम्मेदारी है पढ़ने वाले की। अब कोई भी बस हमको तो पढ़ना है और खोल के पढ़ लिया, कुछ भी उठाया मिला, तो उसका कोई फल भी नहीं है, कोई सार्थकता भी नहीं है। यदि पढ़ रहे हैं तो हमें हम भी अपने शास्त्र भी पढ़ते हैं, तो हमको बराबर याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, यहाँ ये बात आई है वहां हमने ये बात पढ़ी थी, फिर इनका दोनों का समन्वय कैसे है, किस प्रकार से है। तो नए आदि अपेक्षा से मान लो कहीं हमको ऐसी बात लगे, यहाँ कुछ लिखा है वहां कुछ लिखा है, हमको भी विरोधी लग सकती है, तो उसका सामंजस्य किस प्रकार से है, वो किस अनुयोग का शास्त्र है, ये किस अनुयोग का शास्त्र है, वहाँ क्या रेफरेंस है, यहाँ क्या रेफरेंस है, उस आधार पे हमको बराबर देखकर समझना चाहिए। तो हिंसा के पोषक हो, रागी द्वेषी मोही जीवों के द्वारा प्रकाशित हो, पूर्वापर दोष सहित हो, विषय कषाय आरंभ के पुष्ट करने वाले, जिनसे विषय कषायों का पोषण हो रहा है, और प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण से दूषित ऐसे शास्त्र वो कुआगम है। जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से, वही प्रत्यक्ष से जिनमें दोष दिख रहा है साफ साफ ही सामने ही, या अनुमान से देखते हैं तो भी जिसमें दोष दिख रहा है, ऐसे जो शास्त्र हैं वो सब कुशास्त्र हैं। अब बता रहे आगे कुलिंगी कौन है। हिंसा आदि 5 पापों के त्यागी, आरंभ परिग्रह रहित, देह के संबंध में निर्मम, उत्तम क्षमादि 10 धर्म के धारी, दोष टालकर अयाचक वृत्ति सहित, दीनता रहित, निर्जन स्थान में बसने वाले, ध्यान अध्ययन में निरंतर प्रवर्तने वाले, 5 इंद्रियों के विषयों के त्यागी, 6 काय के जीवों की विराधना के त्यागी, एक बार मौन से पर का दिया रस नीरस आपके निमित्त नहीं बनाया गया भोजन, रत्नत्रय का सहायक, काय की रक्षा के निमित्त ग्रहण करने वाले, ऐसे नग्न मुनिराज का भेष, एक वस्त्र के धारक एलक व कोपीन के धारक शुल्लक का भेष तथा एक वस्त्र की धारी अर्जिका का भेष, इन 3 के सिवाय जो अन्य अनेक भेष धारण करते हैं वे सब कुलिंगी हैं। ये नहीं लिखा ये कुलिंगी है, ये कुलिंगी है, ये कुलिंगी है। सच्चे लिंग वाले कौन हैं?
वो बता दिया। इनके अलावा जो है वो सब कैसे हैं, वो सब पुल्लिंगी है। सच्चा लिंग क्या है, सच्चा लिंग किसका है, तो बताया कि निर्ग्रंथ जो मुनिराज है अथवा जो उत्कृष्ट श्रावक केलक और शुल्लक 11वीं प्रतिमाधारी, और उत्कृष्ट श्राविका वही 11वीं प्रतिमाधारी जो आरिका माता जी हैं, उनको वही लिंग जैन दर्शन में ये तीन ही लिंग कहे हैं, तीन ही लिंग कहे हैं। लिंग का मतलब है वेश, ये तीन ही वेश कहे हैं जिनागम में। एक तो उत्कृष्ट मुनिराज का लिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का लिंग, और तीसरा है उत्कृष्ट श्राविका का लिंग। इसके अलावा कोई वेश नहीं कहा कि पहली प्रतिमा में ये वेश होना चाहिए, दूसरी प्रतिमा में ये वेश होना चाहिए, पांचवी में ये वेश होना चाहिए, कोई नहीं। उससे पहले तक किसी भी तरह के कोई भी वस्त्र आदि उदाहरण कर सकते हैं, लेकिन ये तीन लिंग यही पूजनीय है। लिंग मतलब वेश के आधार पे पूज्यता, पूज्यता वेश से दिखती है ना, बाहर में तो वही दिखेगा। तो मुनिराज का, एलक और शुल्लक का और आरिका माता जी का, ये तीन लिंग यहाँ पर कहे हैं, शेष सब और कोई लिंग नहीं कहे। और इसके अलावा कोई वेश धारण करके अपने को मुनि कहे, साधु कहे, कुछ कहे, तो वो सब क्या है, पुलिंगी है। देखिए अब ये मुनिराज का स्वरूप बता रहे हैं कि कैसे है मुनिराज। पहला बात, हिंसा आदि 5 पापों के त्यागी हैं। कैसे हैं मुनिराज, हिंसा आदि 5 पापों के त्यागी। कौन सा गुण है उनका, हिंसा आदि 5 पापों के त्यागी हैं, किस गुण से पता लग रहा है, रेखा भाभी। पंच महाव्रत के धारी होते हैं ना। बढ़िया, 5 महाव्रत हैं, 5 महाव्रत के धारी हैं। महाव्रत का मतलब क्या है, 5 पापों के त्यागी हैं। आरंभ परिग्रह से रहित हैं, निरारंभो परिग्रह, समस्त प्रकार के आरंभ और परिग्रह। देखो पापों के त्यागी और आरंभ परिग्रह से रहित, इसमें कुछ अंतर है। पापों के त्यागी कह दिया तो उसमें आरंभ आ गया कि नहीं आ गया, और परिग्रह आया कि नहीं आया पापों में, लेकिन फिर भी उसको अलग से और बताया है कि आरंभ परिग्रह के से रहित है। देह के संबंध में निर्मम है, देह के संबंध में, देह की ममता से रहित है, शरीर में उनको अपनापन नहीं है। क्यों नहीं है शरीर में अपनापन मुनिराज को, मुनिराज को शरीर में अपनापन क्यों नहीं है, क्योंकि वो ये मानते ही नहीं है कि शरीर में हूँ, मेरा है। हमको शरीर में अपनापन क्यों है, क्योंकि शरीर मेरा है, इसलिए उसमें अपनापन है। जो चीज अपनी होती है तो उसमें अपनापन होता है कि नहीं होता है, अपने मोबाइल में अपनापन होता है कि नहीं होता है। घर में सबके पास मोबाइल है, लेकिन वो बेटे का मोबाइल है, वो बेटी का मोबाइल है, लेकिन अपने मोबाइल में अलग ही अपनापन होता है। वो औरों का मोबाइल हो तो पढ़ाओ, अपने अपने चीज में देखो। और दूसरा प्रसंग हो तो उनके मोबाइल में भी अपनापन होगा, कुछ और बात। लेकिन जब सारे मोबाइल पड़े हैं और कहीं कुछ ऐसा लगता है कि खराब होने वाली स्थिति है, तो पहले क्या देखता है आदमी, कि अपना तो बचा लो, अपना बचा कि नहीं बचा। तो वो अपनी चीज में, तो शरीर को क्या मानता है, शरीर को अपना मानते हैं हम, तो हमें शरीर में अपनापन होता है। मुनिराज शरीर को अपना नहीं मानते, शरीर मैं हूँ ऐसा नहीं मानते। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, इसलिए शरीर के प्रति कैसे हैं, निर्मम है, शरीर की ममता से रहित है। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों के धारी हैं, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों के धारी हैं। ये जो उत्तम क्षमादि 10 धर्म है, वास्तव में ये किसके जीवन में होते हैं, इनका जो वर्णन है वो मुनिराजों की मुख्यता से है। किस प्रकरण में इन 10 धर्मों का वर्णन मिलता है, 10 धर्मों का वर्णन किस प्रकरण में मिलता है, बोलिए समझ। संवर के प्रकरण में, संवर के कारण, सबकी समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र धर्म आए थे ना, और वो संवर का वर्णन, वो संवर मुख्य रूप से किसके जीवन में होता है, मुनिराजों के जीवन में। इसलिए ये 10 धर्मों के धारी मुख्य रूप से मुनिराज हैं।
पांचवें गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में यथा योग्य होता है, लेकिन जो उत्कृष्ट रूप से जो दिखता है वो मुनिराजों के जीवन, इसलिए उत्तम समाधि 10 धर्मों के धारी। और मुनिराजों के मूल गुण में भी, किसके मूल गुणों में आते हैं 10 धर्म? किनके मूल गुणों में 10 धर्म आते हैं? बोलिए स्मिता। आचार्यों के मूल गुणों में आते हैं। आचार्यों के 36 मूल गुणों में 10 धर्म आते हैं, इसलिए वो तो आचार्यों के मूल गुण कहे, इसका ऐसा नहीं है कि औरों के पास और मुनिराजों के 10 धर्म नहीं, सबके ही होते हैं। मुनि आचार्यों के मुख्य रूप से कहे, दोष टालकर अयाचक वृत्ति सहित दीनता रहित निर्जन स्थान में बसने वाले। कहाँ रहते हैं? जो सच्चे लिंगी यानी सच्चे मुनिराज है वो कहाँ रहते हैं? निर्जन स्थान, निर्जन, जन से रहित, निर्जन, निर्जीव स्थान नहीं कह रहे, जीव जंतु तो और होते हैं, लेकिन जन यानी मनुष्य से रहित स्थान होता है। दादा कहते हैं कि जो पशु होते हैं ना, पशु, मुनिराज पशुओं के बीच रहना पसंद करते हैं, मनुष्यों के बीच रहना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि पशु तो नुकसान करेगा तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा शरीर खाएगा, लेकिन जो मनुष्य होते हैं वो क्या खाते हैं? वो खोपड़ा खा जाते हैं, दिमाग खा जाते हैं। और मुनिराज को अपने उपयोग की, दिमाग का उपयोग, मुनिराज को उपयोग की आवश्यकता है, उपयोग को आत्मा में लगाने की आवश्यकता है। इसलिए कदाचित वो शरीर हमेशा तो कोई खाते नहीं, हर किसी का खाते नहीं है, तो कदाचित कोई खा जाए, शरीर तो खा जाए, लेकिन उपयोग नहीं भ्रष्ट होना चाहिए। इसलिए निर्जन स्थान में रहते हैं। और कैसे रहते हैं? अयाचक वृत्ति सहित दीनता रहित। कोई हमको याचना करके रहना पड़े कि कोई हमको रहने को जगह दे दो और दीनता दिखाए, हमें बंद करनी है, कहीं रह जाए, ऐसी अयाचक वृत्ति, मांगने वाली वृत्ति नहीं है। देखो अयाचक वृत्ति आज तक हमने आहार के संबंध में सुनी, लेकिन ये जो रह रहे हैं ना वसतिका, वसतिका भी मतलब रहने की जगह है, तो वो भी ऐसा नहीं किसी से मांग कर उनको लेनी पड़े, वो रहने की जगह किसी से मांग कर लेनी पड़े या किसी से दीनता करनी पड़े कि हमको जगह दे दो, ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं ऐसा दिखता है कि कोई जिसका मालिक नहीं है, शून्यागार वास, विमुचितावास, ये पढ़ा है ना, कहाँ रहते हैं मुनिराज? सुने स्थानों में, दूसरों के द्वारा छोड़े गए स्थानों में, जिसका कोई मालिक नहीं हो, ऐसा। तो अयाचक वृत्ति सहित दीनता रहित। और कैसा? दोष टालकर, जैसे 46 दोष टालकर आहार लेते हैं, वैसे ही वसति का यानी रहने के स्थान के संबंध में भी दोष टालकर, वही उतने ही दोष लगभग है वहां पे भी, वो भी अनुद्दिष्ट होनी चाहिए उनकी वसति का भी। हर एक पर्टिकुलर इन मुनिराज के लिए ये रहने की जगह अपन ने बना दी है, तो वो उद्दिष्ट का दोष लगता है उनको वसति का से। एक कॉमन, एक सामान्य रूप से श्रावक बना के रखते हैं कि कोई त्यागी व्रती आ जाए तो यहाँ रह सके, ऐसे शहर के निकट कहीं नशिया वगैरह जैसे अपन बोलते हैं, वो हो सकती है, वो उद्देश्य नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर ये महाराज यहाँ पे आके रहे यहाँ, तो वो जो बनाई गई है वो उनके उद्देश्य के लिए, उद्देश्य से होती है, तो उद्दिष्ट कहलाता। तो इस तरह से दोष टालकर बनी जो वस्तुतिका बनी है वो भी शुद्ध तरीके से, निर्दोष तरीके से होनी चाहिए। दोष टालकर अयाचक वृत्ति सहित दीनता रहित निर्जन स्थान में बसने वाले, ध्यान अध्ययन में निरंतर प्रवर्तने वाले। और क्या है मुनिराज का काम? ज्ञान ध्यान तपोरक्त, तो और दूसरे लौकिक प्रपंचों से, इसकी उसकी, इधर की उधर की, कैसे कमाइयां बढ़ जाए, कैसे शादी ब्याह हो जाए, और कैसे क्या प्रोजेक्ट बने, ये सब मुनिराजों के काम नहीं है। उनका काम क्या है? या तो ध्यान करो, और ध्यान में उपयोग नहीं लगता है तो अध्ययन। ये दो ही काम मुनिराज के होते हैं, ध्यान और अध्ययन। इसके अलावा और अगर ये प्रोजेक्ट वगैरह ही चलाने थे, ये बनवाना वो बनवाना, ये व्यापार धंधा कराना और ये कराना, तो घर गृहस्थी में ही रहते। घर गृहस्थी में और क्या, यही तो था घर गृहस्थी में। फिर गृहस्थी छोड़ी ही क्यों? मुनि बने ही क्यों? मुनि किस लिए बना जाता है? निवृत्ति के लिए मुनि बना जाता है कि हम अपना ध्यान और अध्ययन वो कर सकें, इसलिए गृहस्थी छोड़ी थी।
और गृहस्थी छोड़ के भी उसी काम में लगे रहे प्रपंचों में, तो वो वास्तविक सच्ची मुनिदशा नहीं है। तो ध्यान अध्ययन में निरंतर प्रवर्तने वाले 5 इंद्रियों के विषयों के त्यागी, पंच इंद्रिय विषयों के त्यागी, विषयाशा विषय कषाय आरंभ से रहित है ना, तो विषयों की त्यागी, 6 काय के जीवों की विराधना के त्यागी। जब पहले कह दिया 5 महाव्रत के धारी हैं, फिर आरंभ परिग्रह के त्यागी हैं, और उसको दोबारा से बता रहे हैं कि 6 काय के जीवों की विराधना के त्यागी, 6 काय के जीवों की विराधना नहीं करते हैं। एक बार मौन से पर का दिया रस नीरस आपके निमित्त नहीं बनाया गया भोजन, रत्नत्रय का सहायक काय की रक्षा के निमित्त ग्रहण करने वाले ऐसे नग्न मुनिराज कैसे हैं कि एक बार दिन में ले आहार, दिन में एक बार आहार लेते हैं, और कैसे लेते हैं कि रस नीरस, कैसा भी हो, सरस हो कि नीरस हो, नमक डला हो न डला हो, मिष्टान हो न हो, घी तेल बराबर हो ना हो, कैसा रस नीरस जैसा भी, और आपके यानी इनके मुनिराज के निमित्त से नहीं बनाया गया हो। जो श्रावक है उन्होंने खुद के लिए बनाया गया हो, और यदि वो श्रावक पठगान करता है विधि पूर्वक, तो फिर ऐसा वो भोजन, और कैसा रत्नत्रय का सहायक काय की रक्षा के निमित्त ग्रहण करने वाले, वो भोजन कैसा हो जो हमारी रत्नत्रय का सहायक हो। ऐसा भोजन करें कि पता लगा कि अच्छे से दाल बाटी चूरमा जीम लिया और अब सो गए तान के, तो क्या होगा कि वो रतन सम्यक रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। तो ये प्रमाद चोर आया ना निद्रा, वो सम्यक रत्न को चुरा लेगा। इसलिए रत्नत्रय का सहायक ऐसा ही आहार लेते हैं। अब बनाया हो श्रावक ने खूब, तो उनके पास तो क्या है, थाली तो है नहीं, इसमें लेंगे और बंद कर लेंगे, नहीं लेना है तो। ये उसने बनाया वो तो उनको मान लो उन्होंने वो तो खुद के लिए बनाया है, लेकिन वो हमारा रत्नत्रय किससे टिका रहेगा। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हम बहुत गरिष्ठ गरिष्ठ भोजन करें तो अपने आप ही ऐसा होता है, ध्यान और अध्ययन में उपयोग कम लगता है, नहीं लगता। और हम सादा भोजन करते हैं, सिंपल दाल रोटी सिंपल, तो अपने आप ही पेट भरना चाहिए, आकुलता नहीं होनी चाहिए। लिखा है कि रत्नत्रय का सहायक और काया की रक्षा। तो ऐसा भी नहीं हो कि पेट नहीं भरे, हाँ पेट भर जाए मन नहीं भरे, वो बात हो सकती है। को विषयों की रुचि है, रस नीरस की सरस भोजन की रुचि है, तो वो मन नहीं भरता वो अलग बात है, लेकिन पेट भर जाए ताकि हम अपना ध्यान अध्ययन बराबर तरीके से कर सकें। पर ऐसा भोजन अगर यदि ग्रहण कर लिया है, खूब तला भुना और गरिष्ठ भोजन, अब पानी भी उसी समय लेना है, फिर क्या होगा, फिर प्यास लगेगी, आकुलता होगी, प्रमाद आएगा, और शारीरिक कष्ट, ज्यादा कुछ बेसन वेसन इस तरह की चीजें खा ली तली भुनी, तो फिर वो पेट दर्द भी कर सकता है। मुनिराज कोई मनुष्य ही तो है, ऐसा थोड़ी ना है, और दूसरी कोई बाधाएं हो सकती हैं। इसलिए जिससे अपना रत्नत्रय टिका रहे, शरीर टिका रहे, तो रत्नत्रय का सहायक काय की रक्षा के निमित्त ग्रहण करने वाले ऐसा नग्न मुनिराज का वेश, ये पहला वेश बताया। ये मुनिराज का स्वरूप बताया है कि ये ऐसे होते हैं मुनिराज। और जो खाने पीने के लंपटी, पहले कह दिया ना 5 इंद्रिय के विषयों के त्यागी, तो जिनको खाने पीने का ही रस हो, फिर अभी घर गृहस्थी में रहो, क्या हो बनवाओ और आराम से खाओ पियो। यदि मुनि बने हैं तो उनको खाने पीने का रस नहीं होता। फिर है एक वस्त्र के धारक एलक व कोपीन के धारक शुल्लक का वेश। जो एलक है और शुल्लक है दोनों ही 11वीं प्रतिमाधारी हैं, पर एलक है वो एक वस्त्र यानी एक लंगोटी रखते हैं, और जो शुल्लक है वो एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र। खंड वस्त्र का मतलब क्या है कि इतना ही छोटा वस्त्र वो होता है कि अगर उसको ओढ़े तो सिर ढक जाए तो पैर नहीं ढक पाए, और अगर पैर ढका है तो
ऊपर सिर नहीं ढक पाए, वो कहलाता है खंड वस्त्र। तो वो कौपीन, तो एक कौपीन के धारक शुल्लक का वेश तथा एक वस्त्र की धारी अर्जिका का वेश। द्वारिका माता जी हैं, वो एक साड़ी, एक ही साड़ी होती है पूरी, उस एक वस्त्र की धारी अर्जिका का वेश। इन तीन के सिवाय जो अन्य अनेक वेश धारण करते हैं वे सब पुल्लिंगी हैं। इन तीन के अलावा जो अनेक तरह के वेश धारण किए जाते हैं, तो अब और कौन कौन से वेश होते हैं कि रक्तांबरों की, पीतांबरों की, कोई जनेऊ धारण कर रखी है, कि कोई किसी ने बाघांबर होते हैं, बाघ की छाल पहन रखी है, किसी ने वस्त्रों को पेड़ों की छाल पहन रखी है, और दूसरे दूसरे भस्म रमा के, समझ लो दाढ़ी बढ़ा के, और दूसरे दूसरे तरह के जो भी कोई भी वेश अगर धारण कर रखे हैं तो वो सब पुल्लिंगी हैं। सच्चा वेश, सच्चा वेश मतलब मुनि दशा का, साधु पद का वो सच्चा वेश नहीं है। ये तीन ही, मुनिराज तो एक है ही, और शुल्लक और एलक शुल्लक और जो माता जी हैं उनको भी यथा योग्य इच्छामि वंदामि वो किया जाता है, तो इसलिए वो वेश पूज्य है। महार्घ भी बोलते हैं तो मुनियारी का नाम, श्रावक श्राविका नाम, शुल्लक शुल्लिका नाम, ऐसा बोलते हैं महार्घ में भी। तो वो पूजनीय है, इसलिए वो तो सब सच्चे लिंग है। इसके अलावा जो भी कोई किसी ने वेश लिंग धारण कर रखा है, लिंग का मतलब यहाँ वो वाला लिंग नहीं लेना, स्त्रीलिंग पुरुष लिंग, लिंग का मतलब वेश भी होता है, और लिंग का अर्थ चिन्ह भी होता है, तो इसको चिन्ह से भी ले सकते हैं कि जिससे वो उस धर्म का चिन्ह दिखे कि ये इस धर्म के साधु हैं, तो उस अर्थ में भी लिंग को ले सकते हैं। और लिंग यानी वेश वो भी होता है। तो इन तीनों के अलावा शेष सब पुलिंगी है। एक मुनि का भेष तथा लंगोटीधारी एलक, कौपीनधारी शुल्लक तथा एक वस्त्र की धारण करने वाली अर्जिका, इन तीन भेषों के सिवाय समस्त भेषधारियों को सम्यक दृष्टि विनय नमस्कार नहीं करता है। ऐसे कुदेव, कुशास और कुलिंगधारियों को भय, आशा, स्नेह, लोभ से सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता, विनय नहीं करता। इन तीनों के अलावा और कोई सा भी वेश धारण यदि किसी ने कर रखा है तो सम्यक दृष्टि, कोई भय से, डर से, किसी आशा से, किसी के स्नेहवश, किसी लोभ से वो ना उनको प्रणाम करता है ना विनय करता है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि कुदेवों को नमस्कार नहीं करता है। ये चर्चा हुई। अब भावार्थ की चर्चा फिर बाद में ले लें क्योंकि इसकी बैटरी भी जाने वाली है, और नहीं तो थोड़ा मुझे जल्दी भी पूरा करना है, फिर निकलना भी है। भावार्थ की चर्चा फिर नेक्स्ट क्लास में रख लेंगे, तो मंडे से क्लासेस बराबर चलेगी। मैम, शुद्ध सम्यक दृष्टि और व्यवहार सम्यक दृष्टि में क्या फर्क है? बात करें शुद्ध समय, निश्चय सम्यक दृष्टि तो मतलब है जिसको अपने आत्मा का श्रद्धान ज्ञान या कर्मों की तरफ से देखें तो जिनके साथ प्रकृतियों का उपशम क्षय उपशम हुआ है, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। और व्यवहार सम्यक दृष्टि जो निश्चय जिसके निश्चय सम्यक दर्शन है उसके व्यवहार सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा। व्यवहार सम्यक दर्शन का मतलब है बाहर से भी दिखे कि कुदेव कुगुरु कुधर्म को नहीं मानेगा, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानेगा, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। लेकिन जिसके ऐसा तो है कि सच्चे देवशास्त्र को ही मानता है, अन्य किसी कुदेव कुगुरु कुधर्म को नहीं मानता है, पर अंदर में आत्मा का अनुभव और वो सात प्रकृतियों का उपशम क्षय उपशम वो नहीं हुआ है, तो वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है। खाली ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ। बोलिए रेखा जी। ये जैसे मैडम 20 पंथी महाराज जी होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? मतलब एक तो 13 पंथी होते हैं। 20 पंथी अभी देखिए करते हैं, तो अब अपन ने यहाँ हमने स्वरूप समझ लिया, अब वहां राग द्वेष का पोषण होता है। भगवान के राग द्वेष, भगवान को ही श्रृंगारित करने की वहां रहती है, चंदन लगाएंगे, पंचामृत तो फूल है वो एक इंद्रिय जीव है, हिंसा होती है, और वो भगवान श्रृंगार करते हैं,
भगवान तो वितरागी है, तो वो करना उचित है कि नहीं, हमको निर्णय होता है कि नहीं होता है, हमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि ये काम उचित है कि नहीं, तो हम निर्णय कर सकते हैं कि काम मतलब हमारे सही मंदिर नहीं में है। चौमासा हो रहा है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। ऐसे 13पंथी मंदिर है, तो वो अपनी मूर्तियों का करते हैं, मतलब पंचाभिषेक मंदिर हाँ की तो हम कभी अलग रख रखते हम नहीं देखे, वो हैं। हम तो करते नहीं हैं जो करते, छत पर करते हैं। अब वो जो करते हैं तो करते हैं, किसको अपन क्या लेकिन कहते हैं, उन उनके महाराज पास भी प्रमाण होते हैं, क्योंकि इस तरह के भी शास्त्र लिख दिए गए हैं लोगों के द्वारा कि ये करना चाहिए, तो वो भी किसी के नाम से वो दिखाते हैं कि देखो ऐसा लिखा है शास्त्र में। उनके पास उनके भी प्रमाण होते हैं। तो अब विवेक हमको रखना पड़ेगा कि यहाँ वितरागता का पोषण हो रहा है कि राग का पोषण, ये उचित है कि नहीं है। जब वास्तव में अनंत भगवान समर्षण में विराजमान होते हैं, तो क्या उनके पैरों पे चंदन लगाते हैं कि उनको जाके फूल उनकी गोदी में रख देते हैं, ऐसा होता है क्या? वो तो 500 धनुष, मतलब 5000 धनुष तो पृथ्वी से ऊपर है, समय और क्षण में भी वो 500 धनुष पर विराजमान होते हैं, उनको कोई छू पाता है क्या? कि उनके ऊपर दूध दही घी ढोल दिए जाते हैं वहीं समय और क्षण में? ये अभिषेक तो होता ही नहीं। स्नान व्रत के धारी जो मुनिराज हो गए, उसके बाद में कब नहाते हैं? ये जीवन पर्यंत अनंत काल के लिए ही तो शरीर रहित ही हो जाएंगे सिद्ध दशा में, तो फिर स्नान नहीं होता। किंतु स्नान ही त्यागा धरी निर्ग्रंथ दीक्षा जब, तो फिर ये क्या है? तो प्रतिमाओं का प्रक्षाल होता है उसकी शुद्धि के लिए। और पंचामृत की भी जो परंपरा चली, तो वो एक समय था जब लकड़ी की प्रतिमाएं बनती थी, और वो लकड़ी में चिकनाई जाना जरूरी है, जैसे पेंट वगैरह हम कराते हैं घरों में, पॉलिश कराते हैं, यदि वो नहीं होती है तो वो लकड़ियां फट जाती हैं। तो जब लकड़ी की प्रतिमाएं चलती थी, तो ऐसे तो कोई आके घी लगाने वाला नहीं, चिकनाई लगाने वाला नहीं है, तो एक वो समझ लो, एक वो कर दी कि भगवान है, इनका अभिषेक करो इससे, तो अपने आप लोग भक्ति के भाव से घी लाके दूध लाके दही, ये सब क्या चिकनी चीजें हैं, तो वो उस लकड़ी की क्वालिटी बनी रहे, उसकी लाइफ बनी रहे, उसके लिए एक ये पद्धति उस समय चली। अभी लकड़ी की एक भी प्रतिमा आपने कभी देखी है? अब लकड़ी की प्रतिमा बनती नहीं है, अब पाषाण की और धातु की है, उनको कोई जरूरत नहीं है। और वो सब फिर वही हिंसा, वो सब चीजें जो बन रही हैं, वो आरंभ कुछ ना कुछ उसमें होता ही होता है, और फिर उसके बाद में वो मूर्तियों पे रह जाती हैं, तो उससे चींटियां आदि जीव जंतु पैदा होते हैं, और प्रतिमाएं शरण वगैरह भी उससे होता है, तो वो और जीव घात का निमित्त बनता है। इसलिए वो एक परिस्थिति समय पे वो बनी थी, और था के अभी कोरोना के समय पे परिस्थितियां बन गई थी, तो टीवी में दर्शन हो रहे थे, और टीवी में पूजन प्रक्षाल हो रहे थे, और बाहर से हम दर्शन कर रहे थे, तो अब मंदिर खुल गए, तब भी वही करें, और कर ही रहे हैं कुछ लोग, तो वही कार्यक्रम चल रहा है उनका टीवी में ही दर्शन पूजन प्रक्षाल का। लेकिन वो एक परिस्थिति वश हो गया था ना वो काम, तो अब परिस्थितियां सही हो गई तो वापस सही होना चाहिए, तो वो एक परिस्थिति वश वो प्रसंग बना था। अदरवाइज प्रतिमाओं का प्रक्षाल तो वो शुद्ध वस्त्र से और थोड़े से जल से, और बस जिससे उसमें धूल मिट्टी कोई वो ना रहे। ऐसा नहीं कि हम हमको प्रक्षाल करनी है तो जो आ रहा है जो ही सब कलश पे कलश कलश, इतना सारा फिर वो गंदोदक हो जाता है, फिर क्या मतलब? आगे तो हम सोचे कि हर व्यक्ति को पूरा पूरा कलश डालना है भगवान के ऊपर, और वो पूरा पूरा कलश और 10 आदमी कर रहे हैं, तो कितना सारा गंदोदक, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, विसर्जित कैसे करेंगे उसको? फिर वही सब में ही आगे तक परंपरा, मतलब दोष तो फिर उसमें लगता ही है जो भी है। इसलिए विवेक से अहिंसक तरीके से करें, और कोई करता है तो अब वो अपनी तो चलती नहीं है, अपनी चले तो उसको समझाएं, नहीं चलती तो हम उसमें अनुमोदना में नहीं खड़े रहें, बस इतनी सी बात। चलिए, फिर शेष चर्चा अपन कल की छुट्टी रखते हैं, तो सभी निराकुल रहें। परसों संडे है ही, मंडे से बराबर वही टाइम पे चलेंगी अपनी क्लासेस, 1:40 वाले मैं मैसेज डाल दूंगी वही टाइम, जिनवाणी से पढ़ लेते हैं। निज निधि निज ने बता,
यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवानी वंदे सतराम। बुधवार में बात नहीं बात जय श्री